हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एरे क्या होते हैं, उसमें किस तरीके से एलिमेंट्स को असाइन किया जाता है, उनका इंडेक्स कैसे होता है, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका एड्रेस हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये भी हम देखेंगे इसमें कि जो एरे के एलिमेंट्स का एड्रेस होता है वो कंजिक्यूटिवली उनको असाइन होता है। मतलब एलिमेंट को जहाँ भी इस तरीके से मेमोरी अलॉट होगी, उसको दूसरे एलिमेंट को उसके साथ ही मेमोरी अलॉट होगी, तीसरे एलिमेंट को उसके बाद ही मेमोरी अलॉट होगी। तो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेमोरी एड्रेस कंजिक्यूटिव होता है। ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट को यहाँ मेमोरी मिली है, दूसरे एलिमेंट को यहाँ मिली है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये भी प्रूव कर पाएंगे। तो देखते हैं, ये स्टार्ट होता है हमारा एग्जाम्पल, मेन स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, तो वो पार्ट देख लेते हैं। एक हमने एरे बनाया है ए नाम का, जिसमें 5 एलिमेंट्स आएंगे इंट टाइप का। ठीक है, और एक नॉर्मल वेरिएबल हमने लिया है आई इंट टाइप का। अब इसमें हम फोर लूप चलाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, आई को 0 से लेकर <<5 तक चलाएंगे, 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, हमारा एरे होता है, उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे हर इटरेशन में। अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम फोर लूप को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे ए ऑफ आई में, मतलब कि इंडेक्स हमारा आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, तो ए ऑफ 0 में हम क्या असाइन कर देंगे, वही आई, मतलब 0 ही असाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हर एरे के हर एक एलिमेंट में हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आप कुछ और भी असाइन कर सकते हो या फिर यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हो। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ए ऑफ 0 में 0 पुट हो जाएगा, ए ऑफ 0 में 0 साइन हो जाएगा, देन आई इंक्रीमेंट होगा, आई हमारा क्या बन जाएगा, 1। तो सेकेंड में क्या होगा, मैं यहीं पे आपको लिख के बता रही हूँ, ए ऑफ 1 हो जाएगा, तो इसमें क्या पुट हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे भी आई बढ़ गया, यहाँ पे भी आई बढ़ गया, तो 1 किस में असाइन हो जाएगा, ए ऑफ 1 में। इस तरीके से 4 तक हम असाइन कर देंगे। इस तरीके से 2 असाइन हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑफ 3 में 3 असाइन हो जाएगा, और ए ऑफ 4 में 4 असाइन हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया है, वैल्यू असाइन हो गई है हर एक एलिमेंट में एरे के। ठीक है, वैल्यू होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे, तभी हम उसको प्रिंट कर पाएंगे, उसका एड्रेस प्रिंट कर पाएंगे। अब हम दोबारा से फोर लूप चलाएंगे, सेम वही वैसे ही चलाएंगे, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज <<5 तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर एक इटरेशन में। देखिए हम क्या कर रहे हैं, असाइन तो हमने वैल्यू कर दी यहाँ पर। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ के जरिए से क्या प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू इन एरे %d। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसमें जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एंड एड्रेस इज %p। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हमने दोनों की वैल्यू बता दी है क्या क्या प्रिंट होनी है। अब देखते हैं, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं, इसको और इसको। यहाँ पे हमने %d लिया है। %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसको प्रिंट करने के लिए, इंट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट में क्या आएगी, आई जब 0 होगा तो आई, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको आउटपुट भी बताऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू जो भी होगी, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 पुट हो जाएगा। एंड एड्रेस इज, अब इसको सेकेंड वाले को हम समझने की कोशिश करते हैं, %p। अब p यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले देखते हैं यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने p क्यों लिखा है। यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा एंड ए ऑफ आई। अब आई हमारा क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, एंड ऑफ ए ऑफ 0। ये एंड किस लिए यूज होता है, ये एड्रेस के लिए यूज होता है। तो एड्रेस ऑफ
a ऑफ 0, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, वैल्यू इन एरे 0 एंड एड्रेस इज एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा अलॉट उसको वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमने %p को यूज क्यों किया है। वी यूज %p टू डिस्प्ले अ मेमोरी एड्रेस। तो जब हम मेमोरी एड्रेस को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, %p, बिकॉज इट इज द डेजिग्नेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग पॉइंटर वैल्यूज। तो ये प्रिंट क्या करता है, पॉइंटर्स की वैल्यू प्रिंट करता है। और आपको पता है कि मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो किस में जाके सेव होते हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल में जाकर सेव होते हैं। तो वो पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, %p, विच स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस हमें प्रिंट करना है और वो किस में जाके सेव होता है, वो पॉइंटर वेरिएबल में सेव होता है। तो उस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे, %p। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे %p लिया है एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पे %d लिया है हमने एरे की इंट टाइप वाली वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता जाता है। तो यहाँ पे मैं आपका आउटपुट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू इन एरे। तो फर्स्टली हमारा क्या है, i 0 है, तो a 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 थी, हमने असाइन करी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड एड्रेस इज, एड्रेस हम मान के चलते हैं कि एक रफ आइडिया ले रही हूँ, 656 मान लेते हैं फर्स्ट वाले का एड्रेस है। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। हालांकि इस तरीके से होते नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ। जब हम प्रोग्राम करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, i इंक्रीमेंट हो जाएगा और i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 1। तो अब क्या प्रिंट होगा, a ऑफ 1 की वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ a ऑफ 1। ठीक है, तो एज इट इज़ ये यहीं पे यही रहेगा, ये मैं दोबारा नहीं लिख रही। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 एंड एड्रेस इज, अब यहाँ पे 656 है, तो दूसरी हमारा एड्रेस क्या आएगा, 660। क्यों आएगा, 4 के गैप में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंट टाइप का जो वेरिएबल होता है वो कितना स्पेस लेता है, वो 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो इस तरीके से ये 56 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 पर हमारा दूसरा एड्रेस आएगा दूसरे वेरिएबल का। अब यहाँ पे थर्ड में क्या होगा, i हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा और i हो जाएगा 2। तो इसमें अब क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, a ऑफ 2 की वैल्यू, जो कि क्या है 2 एंड एड्रेस इज, अब यहाँ पे फिर से 4 का जंप आएगा, 664। ओके, ऐसे ही सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो गई है, तो इसका a ऑफ 3 भी हमारा क्या है, 3 एंड जो कि हमने पहले असाइन करवा चुके हैं। एड्रेस इज, अब एड्रेस क्या होगा, अब फिर से 4 का जंप होगा, 668। क्या होगा, i की वैल्यू 4 हो गई इंक्रीमेंट होके, तो a ऑफ 4 में क्या आएगा, 4 एंड एड्रेस क्या आ जाएगा, 672। सिर्फ फिर से 4 का जंप हो गया। तो इस तरीके से ये एड्रेस प्रिंट होंगे। अभी तो हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन अगर आप इसको अपने कंप्यूटर में चला के देखेंगे तो यही इसी टाइप की वैल्यूज़ आएंगी। मतलब कोई सी भी वैल्यू आ सकती है एड्रेस के लिए, तो जहाँ भी अलॉट होगा, लेकिन गैप क्या आएगा इनके बीच में, 4-4 का गैप आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एड्रेस किस फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट होते हैं, उसके लिए क्या किस तरीके से लाइन लिखनी पड़ती है और वो एड्रेस कैसे आते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देख लिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी देखा है एरे इन 1 डायमेंशन, ठीक है,
अब हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं एरे इन 2 डायमेंशन, या फिर कह सकते हैं एरे इन मल्टीपल डायमेंशन। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।